पाहुयात पुढची महत्त्वाची बातमी। आमच्याकडे 15 वर्षापासून जात प्रमाणपत्र आहे असं युनुस शेख यांनी म्हटलेलं आहे। सहर शेखच्या वडिलांनी जात प्रमाणपत्र सुद्धा दाखवलंय। तहसीलदार उमेश पाटील यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। सहर शेखच्या वडिलांनी हा आरोप केलाय। राजकीय हेतूसाठी टार्गेट केलं जात असल्याचं ही विधान सहर शेखच्या वडिलांनी केलेलं आहे। दिखती हूँ, वो दोनों की डेट भी तो पता करो। अरे तुम्ही मला विचारलं ना की गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मला विचार सर लिसन यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फैमिली मध्ये निधन झालं है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना। तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बताया तो स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और सहर वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं। तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर चार आपका सुनिए बरोबर आहे। मेन मुद्दा तेच घ्या। नाही मेन मुद्दा बरोबर बोलतात ते आपलं सर्टिफिकेट सर आप बहुत हाइपर सवाल कर रहे थे, आप बहुत हाइपर हो गए। तुम्ही जे क्वेश्चन मार्क मारलेला आहे ना, पानी इनको थोड़ा सा पानी दे दादा तिचं म्हणणं हेच आहे की क्वेश्चन मार्क कशाला लावलं तुम्ही। देखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया है, थोड़ा बाजूला ठेवा। आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। देखिए आपका मुद्दा मान लो, आप जो जिस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो, बता रहे हो। मैं दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, मैंने दोषी ठहराया नहीं सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं समझे। सुनिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ केसेस भी डाले। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट करनी है। मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है। मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है। मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स पे एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसके वजह से हमको आपको ये बातें बताना जरूरी थी कि ये डेफेमेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्जाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी। इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर आकर के वो चीज़ें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा। मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। और सर आपने बोला मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल था, तो मेरे साथ इधर रिजवान कंटिन्यू कांटेक्ट में था, ये एनडीटीवी का रिपोर्टर है, मेरे साथ मंगेश भाई थे और दीपक भाई थे और बहुत सारे मीडिया वाले थे जिन्होंने फ़ोन किया। मैंने कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया या कभी फ़ोन नॉट रीचेबल नहीं था क्योंकि मुमरा में वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, आरटीई का काम चल रहा है, आरटीई के एडमिट कार्ड्स का काम चल रहा था। हमने काम करते हुए ये सभी मुद्दों से डील किया। हाँ, भले आपको हम हमारे ऑफिस पे नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फरार हो गए। ठीक है, चला बोलिए। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। आता काय ते हा तुम्ही या पद्धतीने सांगते की मी तुम्हाला कॉल करतो, पण मी हारून नाही कॉल करतो।
तर सहर शेख यांनी तहसीलदारांचा दावा फेटाळला. आम्ही कोर्टात आमची लढाई लढतोय असं सहर शेख यांनी म्हटलेलं आहे.